आपकी क्या राय है बजट को लेकर? आज बजट पारित हुआ, कई घोषणाएं निकली, सबके लिए सरकार ने अच्छी वैकेंसियाँ, अच्छी घोषणाएं निकाली है। क्या कुछ खास? मैम, जैसा कि बजट का पूरा अगर समरी देखें, उसके अनुसार मुझे तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि घोषणाएं करना अलग चीज़ होती है और उनको लागू करना अलग चीज़ होती है। कि जनता को लुभाने के लिए अगर घोषणा करना है तो घोषणा तो कोई भी कहीं भी आके कैसी भी कर देगा। अगर इनकी घोषणाओं की बात करें तो पूर्व में इन्होंने सरकार सत्ता में आने से पहले चिल्ला चिल्ला के बोला था कि 1 2 3 10 दिन में कर्जा माफ़। बिल्कुल। पर आज तक जो हमारा धरती पुत्र है, किसान है, वो आज तक उस एक राह के इंतज़ार में कर रहा है कि कब सरकार कोई घोषणा करे और किसानों को कुछ लाभ मिले। दूसरी बात, युवाओं की नौकरी के लिए घोषणा की, जो बहुत बड़ी एक अच्छी संख्या में इन्होंने घोषणा की है कि 1 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। तो आज तक जितनी पहले नियुक्तियां या भर्तियां निकली है, उसके ऊपर तो सरकार नियुक्तियां देने में ही विफल हो रही है। रोज़ आए दिन पेपर लीक हो रहा है। तो आम युवा से पूछो, जो युवाओं का दर्द है, जो बच्चे बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चियां दूर दूर सेंटरों पे जाके एग्ज़ाम देने जा रही है, उनके परिवार पे क्या गुजर रही है कि जब उनको पता चलता है कि उनके पूरे साल की तैयारी बेकार गई। और जैसा कि अभी ये चुनावी साल है, थोड़े दिनों में भर्ती प्रक्रिया अगर ये शुरू भी कर देंगे तो इतने दिन में ही चुनाव चालू हो जाएंगे, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ये पिटारा यहीं का यहीं बंद हो जाएगा। वो आगे एक वादे और घोषणाएं बन के रह जाएगी, ये मेरा मानना है। देखिए, सरकार तो कहती है कि इतिहास बना दिया है और इतिहासी बजट है, साल का आखिरी बजट है। गहलोत ने कुछ इतनी अच्छी घोषणाएं निकाली है, बहुत अच्छा बजट रहा है। सरकार सत्ता पक्ष की कुछ भी कह सकती है। अगर आप बात करें, पुलिस कानून व्यवस्था के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई है। आज आप मीडिया में हैं, हमसे ज़्यादा वाकिफ़ है कि आम जनता में जो डर का माहौल है, कोई पुलिस को डेवलप करने के लिए कुछ और चीज़ें डेवलप करते, कुछ गाड़ियां देते, तो शायद ऐसा कुछ बजट में नहीं लिखा है। और कहने को तो सत्ता पक्ष हमेशा वादा करता आया है कि हमने ये किया वो किया, पर मुझे लग रहा है इस बार जादूगर जी की जादूगरी कोई नहीं। खास चलेगी नहीं। जी। सर, आपकी क्या राय है बजट को लेकर? आज बजट पारित किया गया, घोषणाएं निकली, सरकार ने बजट निकाल दिया। आपको क्या लगता है? पिछले कार्यकाल में भी लास्ट का जो बजट दिया, उसमें भी गहलोत सरकार ने खूब रेवड़ियाँ बांटी थी, और उसी को देखते हुए इस बार फिर आखिरी के बजट में गहलोत सरकार ने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए खूब अच्छी रेवड़ियाँ बांटी हैं। और जनता बहुत अच्छी तरह समझती है कि ये जो घोषणाएं की गई हैं कोई धरातल पे पूरी नहीं होगी, और कुछ हैं जो हो सकता है पूरी हो जाती हैं, जैसे ये बिजली वाला मुद्दा है, पानी वाला है, महिलाओं को यहाँ चिरंजीवी का बजट बढ़ा दिया, यहाँ 850 EWS के ख़त्म कर दिए। वो कुछ कार्य अच्छे ठीक है। बाकी कुल मिला के देखा जाए, ये चुनावी वादों का बजट है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। केवल वोट लेने बटोरने के चक्कर में वो बजट दिया गया, जो इसमें गहलोत सरकार पूरी तरीके से विफल है। देखिए, आपने अभी चिरंजीवी योजना वाली बात कही। पिछली साल भी चिरंजीवी योजना का बजट निकाला गया था। बजट में चिरंजीवी योजना आई थी। चिरंजीवी योजना का बहुत अच्छा फ़ायदा हमें देखने को मिला कोरोना महामारी में। गरीब परिवारों के लोगों को ये योजना काफ़ी अच्छी रही। तो अभी आपने कहा जैसा कि चिरंजीवी योजना ठीक है, लेकिन चिरंजीवी योजना तो बहुत अच्छी रही और कई घोषणाएं उनकी थी सरकार की, वो भी काफ़ी वो रही, खुशी वाली बात रही उसमें भी। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि विफल हो सकती है गहलोत सरकार, लेकिन आम जनता जो है, बाहर के कई लोग जो है वो कह रही है कि सरकार रिपीट हो सकती है। उसका क्या कारण है? देखो, रिपीट वाली बात वक्त बताएगा। और जहाँ अपन ये कहें कि चिरंजीवी योजना अच्छी है, देखा जाए तो जो कागजों में चिरंजीवी योजना दिखाई जाती है, एक्चुअल में जब आदमी हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ जो उनके क्राइटेरियाज लगाए हुए हैं, इस चीज़ के इतने का होगा, इसमें इतने का इलाज होगा, इसमें इतने का इलाज होगा, इसमें इतने ही मिलेंगे, और कईयों में तो बिल्कुल कैशलेस मिलता ही नहीं है, और उसके पीछे पब्लिक अपना पैसा लगा के और हॉस्पिटलों के चक्कर बिलों के लिए करती रहती है। केवल इसमें दिखावा ज़्यादा है, हकीकत बिल्कुल नहीं है। आपकी नज़र से बजट कैसा रहा? बजट हमारे हिसाब से केवल चुनावी बजट है, उसका कोई लेना देना नहीं है बजट से। कुल मिला के जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है, और जो अब जनता वापस बेवकूफ़ नहीं बनेगी।
बजट को लेकर आपकी क्या राय है और आज बजट में जितनी घोषणाएं रही उनमें से सबसे अच्छी घोषणा आपको कौन सी लगी? देखो मैडम, मेरा कहना है कि जैसे आज इन्होंने किसान वर्ग के लिए जो बोला है 50 यूनिट या 150 यूनिट के लिए बोला है, तो वो चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद की है। और ये चीज़ें अगर लागू हो जाए तो किसान वर्ग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और ये चिरंजीवी चीज़ें, जैसे कि ये उन्होंने कहा है कि जैसे 3,000 आंगनबाड़ी केंद्र होता है, 3,000 को लेकर 8,000 तक वो खोला जाएगा, इनको आंगनबाड़ी केंद्र डाला जाएगा, वो भी बहुत बेनिफिट है। पर ये चीज़ें लागू हो उसके बाद ही बेनिफिट मिलेगा, ये सब कहने की बात है। आपके हकीकत नजरिए से बजट कैसा रहा आज का? मेरे नज़र में बजट ठीक है, ये चीज़ें सारी चीज़ें लागू हो जाए तो ठीक है। आज के बजट को लेकर आपकी क्या राय है? मैम, बजट को लेकर बताना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने बजट में घोषणा करी है, ऐसे युवाओं के लिए कोई खास बजट घोषणा तो नहीं की है। चुनाव के टाइम ये कांग्रेस की हर टाइम ये रही है कि ये चुनावी माहौल बनाने के लिए कुछ भी बजट घोषणा कर देते हैं। इन्होंने पहले चुनाव आने से पहले भी किसानों के लिए कहा था कि कर्जा माफ़ किया जाएगा। देखा जाए कि कुछ किसान लोग ऐसे हैं कि जिनके खाने के लिए दाने नहीं हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उन लोगों पे फोकस किया जाए। उन लोगों को साइड में कर कर ये फालतू की हवा फायरिंग कर रहे हैं कि आप लोगों को वो 10 लाख का वो चिरंजीवी योजना को करके वो 15 लाख का कर दिया, 25 लाख का कर दिया उसको, जबकि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। 90% लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता उससे, और युवाओं के लिए तो कुछ खास बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने। आप युवा हैं, युवा पहले से ही सरकार से लड़ रहा है अपने भविष्य को लेकर। विपक्ष भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हमलावर है। अगर पहले की हम बात करें, भी कुछ समय पहले की बात करें, तो किरोड़ी लाल मीणा ने भी धरना प्रदर्शन किया था सीबीआई जांच को लेकर, क्योंकि जो पेपर लीक मामला हुआ था उसकी सीबीआई जांच को लेकर। उसके बाद उपेंद्र यादव ने भी को लड़ा, इसके लिए लड़ा, युवाओं के लिए लड़ा। सचिन पायलट तक, जो कि पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता है, वो तक युवाओं के भविष्य के लिए लड़े। तो बजट में आज युवाओं के लिए क्या खास रहा? मैडम, युवाओं के लिए कुछ भी खास नहीं रहा। आज मैं भी युवा हूँ, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, दिन रात करते हैं। जब हम एग्ज़ाम देना जाते हैं उससे पहले ही पेपर आउट हो जाता है। तो ये हम लोगों के लिए, हमारी बहनें होती हैं, माताएं होती हैं जो इतनी तैयारी करती है, उसके बाद में भी पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद में ये जो अधिकारी होते हैं इधर उधर उससे पैसे के चक्कर में लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन पे सख्त कार्रवाई की जाए और बजट घोषणा जो ये कर रहे हैं, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं, ये बंद करके। तो कहने का मतलब ये, आप आज के बजट से नाखुश हैं? बिल्कुल मैम, हम तो नाखुश हैं। बजट में पहली बार पत्रकारों के हित के लिए भी घोषणा की गई। पत्रकारों के लिए कहा है सीएम अशोक गहलोत ने बजट में कि अधिस्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप दिए जाएंगे। आप पत्रकार हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, अशोक गहलोत जादूगर है, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन इनकी जो कलाकारी है वो जादूगरी है। और चुनावी समय चल रहा है, लास्ट 9 से 10 महीने बचे हैं, सभी वर्गों को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है, इन्होंने भी की है। लेकिन एक चीज़ क्लियर रूप से समझने वाली बात ये है कि कोई भी घोषणाएं जब तक धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसको स्वीकार नहीं किया जाता। अब आप बात करोगे कि पत्रकारों को लैपटॉप देने की बात है, इससे पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पत्रकारों को एक आवास योजना नायला में लॉन्च की गई थी। पता नहीं 672 या कितने करीब पत्रकार अधिस्वीकृत इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके लिए पत्रकारों के अभी तक 25 जत्थे मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के पास जा चुके हैं। उस घोषणा पे अमली जामा पहुंचाना तो दूर की बात, अभी पता ही नहीं है क्या होगा। तो लैपटॉप की एक बात है, एक कहते हैं कि शादी के लड्डू वाली सी बात है, जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए, क्योंकि ये होना जाना तो कुछ है नहीं। बात अपन लैपटॉप की करते हैं, पहले अपने माताओं बहनों राजस्थान की, उनके लिए अशोक गहलोत जी ने मोबाइल की बात की थी, टैबलेट देंगे। अभी पिछले दिनों आपको पता चली गया है, इम्प्लीमेंट कुछ हुआ नहीं है। तो मैं इसको सिर्फ एक कोरी जो एक आश्वासन है और वोट बैंक खींचने के लिए, पत्रकार वर्ग को साधने के लिए, मीडिया को कांग्रेस की एक समर्थित मैसेज देने के लिए घोषणा की गई है। इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये कोरी अफवाह मान लो और एक कोरी घोषणा है, धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। महिलाओं की आपने बात छेड़ी, महिलाओं को लैपटॉप या फिर कि लैपटॉप देने की बात कही थी या टैबलेट देने की बात कही थी, वो नहीं किया गया। तो महिलाएं कहीं ना कहीं हताश है इस चीज़ को लेकर।
बिल्कुल, क्योंकि आज भी अपन बात करें तो महिलाओं में एजुकेशन जो राजस्थान है एजुकेशन के रूप में बहुत पिछड़ा हुआ है। कहीं न कहीं दूरसंचार क्रांति जो आई है, अब मैं किसी पार्टी का ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक दूरसंचार क्रांति आई है, उसकी वजह से युवाओं को और अपनी जो माताएँ-बहनें शिक्षित हुई है मोबाइल के माध्यम से। लेकिन हर किसी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 10 से 12 हज़ार का मोबाइल अफ़ोर्ड कर सके। और ये अगर गहलोत सरकार ने एक उम्मीदें जगाई थी कि हर घर एक मोबाइल मिल जाएगा तो उससे अपनी माताएं बहनें सुशिक्षित होती, लेकिन वो खाली एक धरातल पे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई। कागजों की योजनाएं कागजों में सिमट के रह गई है। तो एक बहुत बड़ा छलावा है माताओं बहनों के साथ। उम्मीद अगर किसी को कोई चीज़ नहीं दी जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी, लेकिन घोषणा करके अगर नहीं देते हैं तो एक बहुत बड़ा छलावा है। और मेरे को लगता है नहीं है कि राजस्थान की माताएं बहनें इस चीज़ के लिए गहलोत साहब को माफ़ी करेगी नहीं करेगी। राजनीतिक मुद्दा है, आने वाला समय बता देगा क्या होगा।